वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस के बारे में। साथ ही इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताएंगे। साथ ही आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर कब आपको कॉल और पुट बाय करनी है वो भी आपको बताया जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। 1 डे टाइम फ्रेम में मैं आपको पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता देता हूँ। 1 डे टाइम फ्रेम में जो फिलहाल के टाइम में जो आपका रेजिस्टेंस जो बना हुआ है वही 18,000 का रेजिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, जो आपका सपोर्ट जो बना हुआ है, सपोर्ट आपका ये वाला बनेगा। अब नया वाला जो सपोर्ट होगा वो 17,800 का बनेगा, नया वाला सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो ये है आपके। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। फिलहाल के टाइम में जो एक ये कैंडल बनी है, कैंडल ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल एक तरीके से कंटिन्यूस वाली कैंडल होती है। ये अगर हाई पे बने यानी कि ओवरऑल जहाँ पे टॉप है इस टॉप पे बने तो ये रिवर्सल कैंडल बनती है। अगर ये नीचे की साइड में रेड कैंडल की साइड में अगर बनती है, रेड कैंडल के बाद में बनती है तो एक कंटिन्यूस कैंडल भी हो सकती है। बस डिपेंड ऑन कि इसके नीचे की साइड में जो नेक्स्ट डे की जो कैंडल बनेगी, ये वाली जो कैंडल बनेगी, ठीक है, ये वाली जो कैंडल नेक्स्ट डे वाली जो कैंडल बनेगी, ये वाली कैंडल इसके लो को ब्रेक करना चाहिए। इस पीछे वाली जो कैंडल है इसके लो को ब्रेक करना चाहिए, तभी ये कंटिन्यूस में काम आती है। अगर ये नीचे की साइड में फिलहाल के टाइम में इसके अप साइड में भी बनती है तो भी इसका कोई मतलब रिवर्सल इफेक्ट पड़ता नहीं है। लेकिन अगर ये अप साइड में इसके जो ओपनिंग हुई है, इसकी जो ओपनिंग हुई है 17,939 है, मतलब 17,950 के ऊपर अगर जो 15 मिनट की कैंडल है आने वाले दिन की वो अगर क्लोजिंग दे देती है तो नियर बाय 50 से 70 पॉइंट की अपसाइड ही ज़्यादा मूवमेंट हो सकती है। बट डिपेंड ऑन कि ये वाली जो रेजिस्टेंस है इसको, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाएगा ये, मतलब आने वाले टाइम में 18,000 को। क्योंकि अगर ये वाली जो कैंडल है इस कैंडल को अगर ब्रेक अपसाइड में यानी इसके हाई को अपसाइड में ब्रेक करके क्लोजिंग दे देती है 15 मिनट की कैंडल, तब जो अपसाइड के आपके लेवल हो सकते हैं वो आपके लेवल 18,200 से 18,250 तक अगेन आपको दिखाई दे सकते हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, ये तो कैंडल पैटर्न के बेसिस पे है। अब अगर इसके लो को अगर अपसाइड नीचे की साइड में ब्रेक कर देता है तो टारगेट आपके मैंने आपको बताया है कि सपोर्ट जो बना हुआ है, सपोर्ट आपका ये वाला बना हुआ है 17,800 वाला, यानी कि यहाँ तक तो जाएगी डेफिनेटली आपकी ये जो कॉल है। कम से कम 100 से 125 पॉइंट यानी 100 से 125 पॉइंट की मूवमेंट नीचे की साइड में देती है। अगर ये 17,800 को भी नीचे की साइड में अगर ये ब्रेक कर देती है, नीचे की साइड में भी ब्रेक कर देती है, तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो आपका टारगेट इस कैंडल यानी ये जो ग्रीन वाली कैंडल दिख रही है ना, ये वाली कैंडल, इस कैंडल का लो हो सकता है। अब इसके लो को, इसका लो है फिलहाल के टाइम में 17,700 का। ठीक है, अब 17,700 का जो एक लेवल है वो एक दूसरा सपोर्ट बनेगा। ठीक है, अब जो तीसरा वाला जो सपोर्ट बनेगा वो बनेगा ये वाली, इस वाली कैंडल का लो, यानी इस वाली कैंडल का लो, यानी कि लगभग आपका जो है वो है 17,600 का, यानी कि ये देख लीजिए 17,600 का, 17,600 का, यानी ओवरऑल जो देखा जाए तो 100 पॉइंट के ही आपके सपोर्ट बने हुए हैं फिलहाल के टाइम में। फिलहाल के टाइम में जो नेक्स्ट अगर 100 पॉइंट को नीचे की साइड में ब्रेक करती है तो 100 पॉइंट के लिए नेक्स्ट टारगेट के लिए रेडी हो जाती है। ठीक है, अगर 100 पॉइंट को नीचे की साइड में और ब्रेक करती है तो 100 पॉइंट के लिए और नीचे की साइड में ब्रेक मतलब रेडी हो जाती है। ओवरऑल जो टारगेट अगर आप दिख रहे हैं आपको, तो 1 डे टाइम फ्रेम में 100 पॉइंट के ही आपको टारगेट मिल सकते हैं नेक्स्ट आने वाले ट्रेडिंग सेशन में डाउन साइड में। ठीक है, अब अप साइड में क्या होगा? अप साइड में भी सेम ऐसी ही सिचुएशन हो रही है फिलहाल के टाइम में। अप साइड में क्या है? अप साइड में ये वाला जो मैंने आपको बताया था ना कि 18,000 को ब्रेक करने पर कैसे मतलब क्या हो सकता है, जो हमने आपको एक रेजिस्टेंस बताया था वो 18,100 का भी एक रेजिस्टेंस बताया था पहले। अगर आपने हमारे वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा। और उसके बाद 18,100 के बाद हमने आपको एक दूसरा मतलब रेजिस्टेंस बताया था 18,200 को। अब 18,200 को ब्रेक करने पर जो तीसरा रेजिस्टेंस बताया था वो बताया 200 पॉइंट के बाद में, यानी 18,400 का। 18,400 का 200 पॉइंट के बाद इसलिए बताया था क्योंकि फिलहाल के टाइम में इन दोनों के बीच में कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है नियर बाय। ठीक है, अप साइड भी 100 पॉइंट के ही टारगेट हैं और डाउन साइड भी 100 पॉइंट के ही टारगेट हैं 1 डे टाइम फ्रेम में। ठीक है, ये तो थी 1 डे टाइम फ्रेम की बात। अब बात करेंगे हम नियर बाय यानी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन की
आपके जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के अपसाइड के सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहने वाले हैं अगले दिन के लिए। ये निफ्टी 50 का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी हम रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। रेजिस्टेंस जो फिलहाल के टाइम में आपको दिखाई दे रहा है नियर बाय, वो आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो ये वाला रेजिस्टेंस होगा आपका 950 का रेजिस्टेंस, ठीक है। अब 950 से लेके 960 तक का ये 10 पॉइंट की जो एक ट्रेडिंग जोन है वो एक नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ से लेके वापस अपसाइड में अगर अपसाइड में जाएंगे तो आपका जो नियर बाई टारगेट हो सकता है वो जो हो सकता है वो 18,020 का हो सकता है, नेक्स्ट वाला जो टारगेट 1 डे टाइम फ्रेम में, ठीक है। अब 18,000 से 20 से लेकर 18,040 तक, सॉरी जो टारगेट जो बताया था हमने 20-20 पॉइंट के नो ट्रेडिंग जोन है फिलहाल के टाइम में। अब मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपका जो रेजिस्टेंस बनेगा, वो जो रेजिस्टेंस है फिलहाल के टाइम में आपका ये वाला रेजिस्टेंस है 950 से लेके 960 तक का एक नियर बाय रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। ये 10 पॉइंट का जो एक रेजिस्टेंस हमने ये क्रिएट किया हुआ है, यानी कि आपको जो दिखाई दे रहा है वो इस बेसिस पे दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर इस लेवल पे ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला लेवल एक सपोर्टिव लेवल था, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस किया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, काफ़ी देर तक कंसोलिडेट किया, लेकिन एक जो कैंडल बनाई थी इसने ये वाली मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली जो कैंडल बनाई थी ना, एक इनर कैंडल होती है, ठीक है, इनसाइडर कैंडल होती है, छोटी लाल कैंडल होती है, ग्रीन बड़ी वाली कैंडल होती है, एक रिवर्सल साइन होता है अपसाइड जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेके अपसाइड में ये गया और बट दिक्कत ये है कि यहाँ पे इसने 18,000 के ऊपर साइड में मतलब सस्टेन नहीं कर पाया इस लेवल पे, ठीक है। फिर वहीं से इसने एक रिवर्सल पैटर्न दिया और रिवर्सल के साइड में ही एक मतलब नीचे की साइड में आ गया, यानी 950 को भी सस्टेन नहीं कर पाया और वहाँ से भी नीचे आ गया नीचे की साइड में। अब रिवर्सल पैटर्न क्या था, रिवर्सल पैटर्न सेम एज इट इज सेम थी, वही वाली कैंडल इनसाइडर कैंडल, यानी कि एक जो ग्रीन वाली जो कैंडल थी वो छोटी थी और बड़ी वाली जो कैंडल थी वो रेड कैंडल थी, यानी कि इनसाइड कर लिया, इनसाइड यानी उसके अंदर आ गई, ठीक है। इसी वजह से इसको इनसाइडर कैंडल भी कहते हैं। मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाया, तो ये वाली जो कैंडल है, ये दो जो बड़ी कैंडल बनी हुई है इनसाइडर कैंडल होती है, ठीक है। इसी वजह से ये सस्टेन नहीं कर पाया, 950 को भी नीचे की साइड में ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब साइड में जो टारगेट हो सकते हैं वो 50 से 60 पॉइंट का 18,120 का हो सकता है और उससे दूसरा साइड हो सकता है 18,080 का भी अपसाइड में ब्रेक, मतलब 18,080 से 18,100 तक का टारगेट हो सकता है और तीसरा जो टारगेट होगा वो 18,200 का होगा डायरेक्ट, ठीक है। ये तो इसका रेजिस्टेंस के बाद के जो टारगेट है वो क्या है। अब बात करेंगे इसका सपोर्ट। सपोर्ट के फिलहाल के जो नियर बाय दिख रहा है हमें वो नियर बाय 17,800 का तो है, ठीक है। 17,800 अभी फिलहाल के टाइम में नियर बाय जो दिख रहा है वो 17,880 का ही है, क्योंकि 10 से 15 पॉइंट का जो एक रजिस्टर सपोर्ट है वो सपोर्ट हम मान नहीं सकते। सपोर्ट इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि ये कभी भी इसको ब्रेक करके मतलब यहाँ पे कंसोलिडेट भी कर रहा है और वापस नीचे की साइड में भी ये 17,800 तक भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसलिए हम नहीं मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इसने काफ़ी बड़ी कैंडल बना के 3 छोटी छोटी कैंडल बनाई है, यानी कि कंसोलिडेशन वाली कैंडल बनाई है। अगर ये कंसोलिडेशन करके नीचे की साइड में ब्रेक कर देता है 880 से 840 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आपका जो टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 100 पॉइंट का 17,700 तक का, ठीक है। अब इसके लिए तो हमें इसकी बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। इसका सपोर्ट निकालने के लिए देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। बैक टेस्टिंग इसलिए की जाती है क्योंकि इसका जो सपोर्ट होता है ना, सपोर्ट इसी वजह से निकालने पर डिपेंड ऑन की मतलब जो सपोर्ट होगा वो सपोर्ट निकालने पर ही काम आती है बैक टेस्टिंग, ठीक है। अगर नियर बाय कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं है तो बैक टेस्टिंग करके निकाली जा सकती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये वाला देख लीजिए जो मैंने आपको बताया 880 वाला, 880 पे काफ़ी बार इसने एक तो देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला 880 वाला, ये वाला जो लेवल है ना, सॉरी 880 वाला जो लेवल है ना, यहाँ पे काफ़ी देर तक इसने कंसोलिडेट किया था। यहाँ पे भी देख लो, ठीक है, यहाँ पे भी है, ठीक है, इस लेवल पे भी है और ये पीछे वाला जो लेवल है ना, ये वाला जो लेवल है इस पे भी है, ठीक है। ये काफ़ी बार इस पे कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन
यहाँ से आने के बाद वो कहाँ तक रुक रहा है, ठीक है, अब वो भी तो देखना पड़ेगा। अब यहाँ से आने के बाद जो ओवरऑल जो रुक रहा है वो रुक रहा है आपका 17,840 का, यानी ओवरऑल जो हम सपोर्ट बना सकते हैं वो ओवरऑल जो है नॉर्मली जो सपोर्ट होगा वो हमारा होगा 17,840 का। इस लेवल पे ये यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, इस लेवल पे यहाँ पे आ रहा है, और इस लेवल पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी ले रहा है ये वाला, ठीक है। तो नॉमिनल हम देखें जाए तो इसका 17,840 का हम सपोर्ट मान सकते हैं। तो ये तो था निफ्टी 50 के बारे में। अब बात करेंगे हम बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी के एनालिसिस के स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे साथ जुड़ने पर आपको स्टॉक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी की कैश, ऑप्शन और फ्यूचर की ट्रेडिंग कॉल दी जाती है। साथ ही आपको लाइव ट्रेडिंग की फैसिलिटी दी जाती है और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और एजुकेशन भी सिखाई जाती है आपको, ठीक है। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का जो सेम जो निफ्टी 50 बनाया था वैसा ही एक कैंडल बनाया है, बट इसने सबसे लो पे ये वाला कैंडल बनाया है। यानी कि अगर हम देखें तो ये चेक करते हैं हम ट्रेंड लाइन के बेसिस पे। तो ट्रेंड लाइन के बेसिस पे अगर देखेंगे तो ये वाला जो हाई है इसे मैच करके इस लेवल पे, मतलब जो सबसे लोअर हाई से करते हम इसको मैच करेंगे। यानी कि जो पुराने वाले हैं, पहले अब वाले नहीं, अब 1-2 दिन वाले हम मैच ही नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों ही मैच नहीं करेंगे? क्योंकि ये कभी भी अपसाइड और कभी भी डाउन साइड हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल का जो क्लोजिंग था, ये वाली जो कैंडल का क्लोजिंग था वो इस ट्रेंड लाइन से नीचे ही था, ठीक है। ये वाली कैंडल का जो मतलब लो था वो इस ट्रेंड लाइन से टच होके आ गया, वहां से टच होके वापस अप साइड में चला गया, ठीक है। ये वाली कैंडल है ग्रीन वाली, यहाँ से ट्रेंड लाइन को वापस टच करके वापस नीचे आ गया। बट आज के दिन की जो क्लोजिंग है वो इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही है। अब इस ट्रेंड लाइन के नीचे है तो इसका मतलब जो एक पैटर्न बन रहा है वो पैटर्न है कि ये जो मतलब कैंडल बनी है, सॉरी पैटर्न है, कैंडल जो बनी है वो एक रिवर्सल कैंडल नहीं, कंटिन्यूस कैंडल वाली है, ठीक है। कंटिन्यू हो सकता है इसका जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मूवमेंट है वो कंटिन्यू नेगेटिव रह सकता है, ठीक है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बात कर लेते हैं। अब जो सपोर्ट बात करते हैं, हम सपोर्ट का जो नियर बाय सपोर्ट हम मान सकते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे, तो 37,800 का एक सपोर्ट मान सकते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ, ये वाला यहाँ पे, ठीक है, 37,800 का एक सपोर्ट है, ठीक है। अब नियर बाय जो रेजिस्टेंस मान सकते हैं वो ये वाला रेजिस्टेंस हम मान सकते हैं 37,400 का, ठीक है। 1 डे टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं फिलहाल, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये है। अब सपोर्ट मतलब जो आज के दिन की जो मूवमेंट हुई है वो पहले मतलब ओपनिंग जो हुई थी वो हुई थी 38,113 पे। ओपनिंग से फिर ये 38,400 को ब्रेक करने की कोशिश की थी, यानी कि ग्रीन में आने की कोशिश की थी, बट क्लोजिंग नहीं दे पाया। वापस वहां से रिवर्सल लेके 250 पॉइंट की और नेगेटिविटी दे दी, यानी अपसाइड 250 पॉइंट तो गया, फिर वापस वहां से अपने ओपनिंग पॉइंट पे आया, फिर वापस नीचे की साइड में आया। यानी ओवरऑल जो है टारगेट मतलब ओवरऑल जो इसने कंटिन्यू नेगेटिव रैली दी है अपने हाई से, वो नेगेटिव 500 पॉइंट की तक रैली दी है इसने, ठीक है, आज के दिन में ही। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए, यानी नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है, जो हमने आपको बताया हुआ था कि अब जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में रेजिस्टेंस जो निकल के आएगा वो रेजिस्टेंस होगा हमारा ये वाला, यानी कि 38,150 के आसपास का, ठीक है। ये वाला इस बेसिस पे आपको रेजिस्टेंस बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आज के दिन में इसने काफ़ी बार कंसोलिडेशन का सामना किया है, यानी कि काफ़ी बार इसने अपसाइड और डाउनसाइड के मूवमेंट दिए हैं 38,150 के, ठीक है। 38,150 के इस लेवल पे कैंडल पे नीचे की साइड में क्लोजिंग तो थी, बट यहाँ से इसने सपोर्ट लेके वापस अपसाइड की एक रैली दी, यानी कि वापस अपसाइड की एक मूवमेंट दे दी थी, ठीक है। अब जो हमने आपको पिछला जो एक सपोर्ट बताया था ना, पिछला जो सपोर्ट बताया था वो 38,100 का ही सपोर्ट था, ठीक है। अब 38,100 को पिछले वाले सपोर्ट को नीचे की साइड में क्लोज ब्रेक तो दिया, लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, वहाँ से सपोर्ट लेके वापस अप साइड में दिया, यानी कि वो एक सपोर्ट था जो हमने आपको कल बताया था आज के दिन के लिए, ठीक है।
अब 150 का इसलिए रेजिस्टेंस हम बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इसने काफ़ी बार एक मूवमेंट दी, यहाँ पे एक इनसाइडर कैंडल बनाती है, ठीक है। यहाँ पर भी काफ़ी देर तक इसने कंसोलिडेशन में भी रहा, तो इस वजह से हम इस लेवल को अब मॉर्निंग से लेके अब तक का एक रेजिस्टेंस हम मान सकते हैं 38,150 को, ठीक है। अब बात करेंगे हम इसके सपोर्ट के बारे में। अब सपोर्ट क्या होगा, सपोर्ट हम बता देते हैं आपको। सपोर्ट जो होगा वो आपका 38,000 तो है ही है, मतलब 38,000 तो फिलहाल के टाइम में है, ठीक है। अब 38,000 से नीचे की साइड में क्योंकि 50 से 60 पॉइंट का एक रेजिस्टेंस तो फिलहाल के टाइम में हम बता नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर अगर कंसोलिडेट काफ़ी टाइम तक करता रहा तो वापस अपसाइड और डाउन साइड में करता रहा तो वो एक अच्छा खासा सपोर्ट बनेगा नेक्स्ट ट्रेडिंग के लिए। लेकिन कल के लिए जो ट्रेडिंग सेशन के लिए सपोर्ट जो हो सकता है वो आपका ये वाला हो सकता है 37,950 का। इसके लिए हम बैक टेस्टिंग पे चलते हैं, ठीक है। अभी जो 38,000 का है बना हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं एक सेकेंड। ये यहाँ पे ये वाली जो कैंडल बनी हुई है फिलहाल के टाइम में, ये वाली, ठीक है। मैं थोड़ी इसको बड़ी करके दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। जूम आउट हम बाद में करेंगे, पहले हम चेक कर लेते हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहूँ इस लेवल पे इसने 38,000 पे काफ़ी देर तक कंसोलिडेशन रहा था। यहाँ पे इसने ब्रेक करने की कोशिश की, यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे ब्रेक किया और अपसाइड में एक बड़ी मूवमेंट अपसाइड में दी थी, ठीक है। अब मैं ये जो लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, लेवल आज के जो कल के दिन के लिए थे वो ये है जो ये वाला लेवल है, यानी कि 37,950 का लेवल। क्योंकि 37,950 का लेवल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पहले तो यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया, यहाँ पे नीचे की साइड में ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे इसने टच करने की कोशिश की थी और यहाँ पर इसने काफ़ी देर तक कंसोलिडेशन किया था। देख लीजिए आप, यहाँ पे भी इसने काफ़ी देर तक एक कंसोलिडेशन फेज में ही रहा है काफ़ी देर तक, ठीक है, ये वाला लेवल। तो अब ये वाला लेवल पहले हम जूम आउट कर लेते हैं। ये जूम आउट हो गया है। अब जो हमने आपका पिछले जो मतलब बैक टेस्टिंग करके बताया था ना, ये वाला यानी कि 37,950 के अराउंड एक लेवल बन रहा है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी टाइम तक एक कंसोलिडेशन फेज भी रहा है। तो इस वजह से जो नियर बाई जो रेजिस्टेंस हो सकता है, सॉरी सपोर्ट हो सकता है, वो 37,950 का सपोर्ट हो है। ओवरऑल जो 100 पॉइंट का एक सपोर्ट बन रहा है, यानी 100 पॉइंट अपसाइड और 100 पॉइंट डाउन साइड में एक सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। अब नीचे की साइड में आपको क्या ट्रेडिंग करनी है, नीचे की साइड में अगर आपको ट्रेड करना है, नीचे की साइड में अगर आपको सेल करना है और पुट बाय करनी है, तो नीचे की साइड में पुट तभी बाय कीजिएगा 37,930 या 20 को नीचे की साइड में ब्रेकडाउन देने के बाद ही आपको एक पुट बाय करनी है। पुट बाय करने का आपको 37,800 तक का भी टारगेट रख सकते हैं। अगर आपको पुट में ज़्यादा टारगेट नहीं तो 25 से 30 पॉइंट का आप टारगेट रख सकते हैं। ऐसा आप 15 से 20 पॉइंट का रखिएगा। ये तो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस है। इसी तरीके की एनालिसिस स्ट्रैटेजीज जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही हमें कमेंट कीजिए। धन्यवाद।